ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा श्लोक चल रहा है 26वां, जिसमें भगवान ने बताया कि मैं जो भूतकाल में प्राणी हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सबको जानता हूँ, लेकिन जो अभक्त हैं वो भगवान, जो भक्तों के अतिरिक्त कोई भी मुझको नहीं जानता। माम तु वेद न कश्चन वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी कि नारद जी ने कहा था श्रीमद् भागवत पुराण में राजा प्राचीन बरही से कि मनुष्य जो है वो अपने मन के द्वारा ये जान सकता है कि वो पिछले जन्म में क्या था और आगे के जन्म में क्या बनेगा, क्योंकि हमारा मन इस बात का संकेत दे देता है। तो जिस प्रकार के संकल्प हमारे मन में आते हैं वे उसी बात का संकेत करते हैं कि हम पहले क्या थे। तो पूर्व जन्म की जो वासनाएं हैं, जो शेष रह गई थी, उन्हीं को हम इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। और अब जैसे हमारे संस्कार पड़ेंगे, इसी के अनुरूप हमको आगे भविष्य में उसी जीवन में ले जाएंगे। तो हम स्वयं ही ये निश्चय करते हैं कि हमें अगले जन्म में क्या बनना है। जिस प्रकार के संस्कार हम अभी अपने ऊपर अपने बना रहे हैं, हमें वैसा ही जन्म मिलेगा। जिस चीज के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस जन्म में, तो हमारा ये जन्म अगले जन्म की प्रिपरेशन मात्र है। यदि हम इस जीवन के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना उद्धार करने की, तो यही जो प्रक्रिया है हमारी आगे भविष्य वाले जन्मों में और अधिक रूप से कर पाएंगे, और अधिक हमको उचित हमको वातावरण मिलेगा, कंड्यूसिव वातावरण मिलेगा, अनुकूल वातावरण, जो हमारी आत्मा के उद्धार के लिए और भी अधिक अनुकूल हो, क्योंकि हम उसके लिए प्रयासरत है ना अभी। और यदि इस जन्म के अंदर ही हम गलत काम कर रहे हैं, तो फिर हम अगले जन्म में भी और भी अधिक गलत काम करेंगे, और भी अधिक। तो जैसे संस्कार हमारे इस जन्म में पड़ेंगे, वही हम आगे जन्म में बनेंगे, उसी के अनुरूप। इसीलिए हमें बहुत सावधान होना होगा। और हमारी जो चेष्टाएं होती हैं वो होती हैं हमेशा तीन प्रकार से।
मन से, वाणी से और शरीर से। 3 प्रकार की चेष्टाएं हैं जिनसे हमारा मिलकर संस्कार बनता है। हम जो शरीर से करते हैं, हम जो वाणी से बोलते हैं और जो हम मन से सोचते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, ये सब संस्कार बनने में हमारे काम करता है, संस्कार बनाता है, हमारा स्वभाव बनाता है उसी प्रकार का। तो कम से कम अब जब हमको ये बात पता लग गई है तो हम क्यों ना इस जन्म के अंदर ही शुद्ध भक्ति के संस्कार बना लें कि अगले जन्म में कम से कम हमको ये परेशानी ना हो कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। देखिए, यहां तक पहुंचने में कि कृष्ण ही एकमात्र स्वयं भगवान है, हमको नहीं, मुझे, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मुझको यहां तक पहुंचने के लिए कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, यहां तक पहुंचने के लिए मुझे 56 साल लगे। 56 years of my life I spent on this understanding। तब मुझे ये बात समझ में आई है। इतना समय के बाद अब अगर यही बात अगर मुझे 10 वर्ष की या 5 वर्ष की उम्र में पता लग जाती कि कृष्ण ही साक्षात स्वयं कृष्ण भगवान है, तो जो अंतराल, जो इतना बड़ा समय मैंने इधर उधर की बातों में नष्ट किया, वो तो बच जाता ना। तो ये समय लगना था मेरा, क्योंकि मेरे मिश्रित संस्कार थे पुराने जन्मों के। लेकिन किसी सुकृतिवश कुछ ऐसे संस्कार उदय हो गए जिन्होंने मुझको ये ज्ञान करा दिया कि कृष्ण ही एक स्वयं भगवान है, अवतारी है। उनकी पूजा से ही सभी देव देवताओं की पूजा हो जाती है। अब यदि इस सिद्धांत को मैंने दृढ़ करके अपने मन में बिठा लिया, मान लिया पक्के तौर से 100%, तो अगले जन्म में, भावी जन्म में मुझे मिश्रित संस्कार नहीं होंगे मेरे कि मैं अन्य देवी देवताओं के पास जाऊं। इस जन्म में तो मैं शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ाया, वैष्णो देवी के मंदिर भी गया, हनुमान जी के भी दर्शन किए, कुछ नहीं मिला, भटकता ही तो रहा। गणेश जी की भी पूजा की, रात्रि जागरण भी किए, लेकिन हमारे पास अब अवसर है। ये थोड़ा सा समय अगर हम देंगे भगवत गीता को, उसके श्रवण को, तो कम से कम एक हमारी जो विचारधारा है, कन्विक्शन तो पैदा होगी हमारे अंदर कि कृष्ण ही मेरे एकमात्र उपास्य हैं, मेरे इष्ट हैं, उन्हें ही प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम ही मेरे जीवन का प्रयोजन है। यदि आज हमने ये कर लिया तो ये अब हमारा जन्म जन्मांतर तक, आगे आगे तक की योनियों तक रहेगा। फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगले जन्म में यदि हमको 5-6 वर्ष में भी कोई बताएगा कि कृष्ण स्वयं भगवान है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यू विल बी इन एग्रीमेंट विद दैट। ऑटोमेटिकली कृष्ण भक्ति होगी आपकी, बचपन से ही होगी। आप सोचेंगे क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हो रही है कि आपने पिछले जन्म में अपने संस्कार कृष्ण से ही ओरिएंटेड कर दिए हैं, एकांतिक हो चुके थे आप उसी जन्म में। इसी कारण आपको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई, वरना तो ये बात समझने में तो पूरा जिंदगी चली जाती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, वो बात तो आप समझ रहे हैं। तो मनुष्य अपने मन की गतिविधि से, उसका मन उसे क्या कह रहा है, ये जान सकता है कि वो क्या था पिछले जन्म में। पिछले जन्म में वो देवी देवताओं के चक्कर में काट रहा था, काटते काटते मृत्यु हो गई, फिर इस जन्म में भी वही करता रहेगा। किस आगे कब उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही चलता रहेगा। वो अपने मन की जो भावनाएं हैं उनका संशोधन करने में, अपने जो विचार है मन का, उसको संशोधन करने के लिए तैयार ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, सदगुरु के अनुसार वो कहता है जो सोचता हूं मैं वही ठीक है। जैसे एक बड़ी साधारण सी
बड़ी साधारण सी विचारधारा है इस समाज में कि नर ही नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि आपने किसी व्यक्ति की सेवा कर दी तो समझ लीजिए आपने भगवान की सेवा कर दी। ये विचारधारा है हम सबकी, इस समाज में प्रचलित है। ये कैसे हो सकती है? ये आप ही सोचिए। नर सेवा नारायण सेवा कैसे हो सकती है? क्या हमको नारायण के दर्शन हो रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अभी आज की तारीख में? हां, यदि अगर इस समय में मुझे वासुदेव सर्वमिति हो रहा है, समहात्मा सुदुर्लभ हो रहा है, इतनी दुर्लभ चीज मुझे आज अगर प्राप्त हो गई है तो ठीक है, क्योंकि फिर तो आप कुत्ते के पीछे भी दौड़ेंगे। जैसे एक भक्त कुत्ते में जब भगवान के दर्शन हुए थे तो कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा था तो पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो कह रहे हैं नारायण रोटी में घी लगाना तो भूल ही गया था, रुको 1 मिनट। ये वो स्थिति है। क्या हम उस स्थिति में आ गए हैं कि नर की सेवा को नारायण की सेवा मान लें? इतने कलुषित मन को लेके हम एक प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र की सेवा को और भगवान की सेवा मान लें? ऐसी स्थिति में तो लगता नहीं है कि हम हैं। और यदि हैं आप तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो फिर बहुत उच्च स्थिति है, फिर तो बात कहना ही क्या। प्रणम्य है फिर आप हमारे सबके। तो ये जान पाना कि मैं पिछले जन्म में क्या था और आगे क्या होऊंगा, जब एक मनुष्य जान सकता है तो क्या भगवान नहीं जानेंगे? वे तो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए कहा है भविष्याणि च भूतानि, कि भविष्य और भूत दोनों को मैं जानता हूं। माम तु वेद न कश्चन, मेरे को कोई नहीं जानता। कश्चन का मतलब यहां पर हम लोगों ने समझा था जो भक्त है उनके अतिरिक्त। कश्चन का अर्थ है यहां पर अभक्त, जो मूढ़ है। मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, जो इससे पहले कहा था भगवान ने। तो कश्चन का मतलब है कि कोई तो ऐसा होगा जो जानता होगा भगवान को। तो भगवान ने तो बताया 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, इसी अध्याय के, ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत रेयर हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कुछ बिरले गिने चुने, दे कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स, जो मुझे जानते हैं। माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता का मतलब ये नहीं है कोई नहीं जानता। कुछ लोग जानते हैं, जो मेरे एकांतिक भक्त हैं वो मुझे जानते हैं। हजारों हजारों मनुष्यों में किसी की साधन करने की इच्छा होती है, और उसमें भी हजारों हजारों लोगों में किसी का ही अंतःकरण शुद्ध होता है। उनमें से कुछ ही ज्ञानी बनते हैं और कुछ योगी बनते हैं, लेकिन नाम मात्र के लोग ही केवल भक्ति का आश्रय लेते हैं। अधिकतर लोग तो ज्ञान और योग में फंसे रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस यही है जीवन का उद्देश्य। कोई एक बिरला वही मेरे को जान पाता है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना भगवान को नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी स्तुति किए हैं भगवान की श्रीमद् भागवत पुराण में, बहुत सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। उसमें काफी श्लोक हैं, 40 के लगभग श्लोक हैं, लेकिन उसकी एक एक श्लोक उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी जो हमारे आदि कवि हैं, जो आदि जीव हैं, जिनसे सारा का सारा ब्रह्मांड ही उत्पन्न हुआ है, वो ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इतने सारे योनियों की रचना की है, 4 प्रकार की योनियां बनाई हैं। 4 प्रकार की योनियां यानी 4 प्रकार के शरीर बनाए हैं। स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। इनके अंदर 84 लाख योनियां बनाई हैं अलग अलग। वे कह रहे हैं ये बात 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 38वें श्लोक में, जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो
मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो। जो लोग कहते हैं कि आपको जानते हैं, उन्हें कहने दो। वो उनकी बहुक्ति है, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं आपसे कि वो आपको जानते हैं, उन्हें कहने दो, जानने दो। उनको बहुत बोलने की आदत है, बहुक्ति है वो। मैं आपको नहीं जानता, मैं ब्रह्मा जो आपसे उत्पन्न हुआ है आपके नाभि कमल से, मैं आपको नहीं जानता। न मैं प्रभु, हे प्रभु मैं आपको नहीं जानता। क्या नहीं जानते? मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः, कि आपका जो वैभव है, आपके मन का वैभव, आपके शरीर का वैभव और आपकी वाणी का वैभव क्या है, ये मैं नहीं जानता। मन का वैभव क्या? मन का वैभव ये कि क्या भगवान क्या सोचते हैं, भगवान किसी विशेष समय में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, ये मैं नहीं जानता। शरीर का, कब कौन सा शरीर धारण करेंगे भगवान, किस रूप में आएंगे, कौन सा अवतार लेना है उनको, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये भी मैं नहीं जानता हूं। सभी वेदों के रचयिता है ब्रह्मा जी, उनकी वाणी से वेद निकले हैं ब्रह्मा जी के। और वाचो मतलब आपके वचन, आपकी वाणी, आप क्या कहते हैं और उसका मतलब क्या है, ये भी मैं नहीं जानता। आपकी जो मन का, आपके शरीर का, विग्रह का और आपकी वाणी का जो वैभव है, जो उसके रहस्य हैं, वो मैं नहीं जानता। वैभवम तब गोचरः। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, फिर कोई तो जानता होगा ना भगवान को। भगवान को वही जानते हैं जिनके ऊपर भगवान के जो चरण कमल हैं, उनकी लेश मात्र कृपा हो जाती है। रत्ती भर भगवान के चरण कमलों की रत्ती भर कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। ये बात भी अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं वहीं पर ही। अथापि ते देव पादाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एवि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये को पिचिरम विचिन्वन् न चान्ये को पिचिरम विचिन्वन्। अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय। हे देव, आपके चरण कमलों की कृपा का प्रसाद जिसको लेश मात्र मिल जाता है, वो आपकी महिमा का जो तत्व है उसको जानता है। जानाति तत्वम भगवन महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। एकोपी का मतलब क्या है? यहाँ कृष्ण का जो निर्विशेष आविर्भाव है, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म, और उसका जो अंश रूप है कृष्ण का, परमात्मा। भगवान की 3 प्रकार की प्रतीतियां हम लोगों ने श्रवण की ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो आपका ब्रह्म स्वरूप है और जो आपका परमात्मा स्वरूप है, अर्थात जो लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं और जो लोग अष्टांग योग का पालन करते हैं, वे भी योग माया की कृपा के बिना आपके तत्व को, आपकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते, जबकि वो आपके साथ एकत्व स्थापित करना चाहते हैं। सायुज्य मुक्ति, एकोपी, जिनका उद्देश्य सायुज्य मुक्ति है, वो भी आपको नहीं जान सकते, चाहे वो अनंत काल तक आपका अन्वेषण करते रहें। चिरम विचिन्वन, अनंत काल तक, चिरकाल तक। विचिन्वन मतलब अन्वेषण करते रहें, जानने का प्रयास करते रहें आपके रहस्यों को। इधर उधर भटकते रहेंगे, जान नहीं पाएंगे वो। साधारण लोगों की तो बात ही क्या। ब्रह्मा जी और रुद्र, ये भी भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि उनका ज्ञान भी आच्छादित है।
फिर जानता कौन है भगवान को? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। ये रामचरितमानस की जो चौपाई है बड़ी स्पेशल चौपाई है। इसको जो मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, उन्होंने क्या कहा? सोई जानहि जेहि जेव जनाई, वही आपको जान पाता है जिसको आप जनाना चाहते हो। और फिर आपको जानकर जानत तुम ही हो जाई, वो ये कहते हैं कि आपको जानकर आप ही बन जाता है। मतलब वो जीव आपको जानकर ब्रह्म बन जाता है। जबकि मानस में क्या लिखा हुआ है? जानत तुम ही होई जाई, तुम ही डबल है वहां पर। पहले में तुम ही माने तुमको, तुम ही का मतलब है तुम्हारा। तो तुमको जानकर वो तुम्हारा हो जाता है, ये है अर्थ मानस का। मगर इसका बड़ा गलत अर्थ किया है, क्योंकि जो अभक्त लोग हैं वो केवल अपनी ही हिसाब से शास्त्रों का अर्थ कर लेते हैं, अपने ही हिसाब से करते हैं, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो। अभिधावृत्ति का पालन नहीं करते वो लोग। अभिधावृत्ति होती है, एक लक्षणावृत्ति होती है शास्त्रों को समझने के लिए। तो अभिधावृत्ति का मतलब है डायरेक्ट जो लिखा है वही है उसका मतलब, और वो लोग जो लिखा है वो उसका मतलब ना मान के और कुछ और मतलब निकालना, लक्षणा भक्ति उसको बोलते हैं, लक्षणावृत्ति। तो मायावादी सन्यासियों ने, अद्वैतवादियों ने शास्त्रों का कुअर्थ कर रखा है लक्षणावृत्ति का अवलंबन करके। जबकि भक्ति के अंदर क्या है? अभिधावृत्ति। जो लिखा है वही, उसको अपने मन से कुछ घुमाना फिराना नहीं है उसके अंदर। तो इस प्रकार जो महामाया है, जो बहिरंगा माया है, उसने सबको मोहित कर रखा है। लेकिन वो महामाया भी अपने आश्रय तत्व भगवान को मोहित नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो भगवान के कंट्रोल में है ना, नियंत्रण में है। दूर से ही, पर्दे के पीछे से ही कार्य करती रहती है। वो बोलता है यवनिका के पीछे है माया, भगवान की सेवा में नियुक्त रहती है। जैसे बादल जो हैं नेत्रों के लिए तो आवरण है, लेकिन सूर्य के लिए आवरण नहीं है। नेत्रों के लिए आवरण है बादल, लेकिन सूर्य के लिए कोई आवरण नहीं है। यदि बादल सूर्य के लिए आवरण होते तो सूर्य के प्रकाश में जो नेत्र देखते हैं सूर्य को, वो बादल का दर्शन नहीं कर सकते थे। तो बादल हमारी नेत्रों को आवृत करते हैं, सूर्य को आवृत नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जो महामाया है वो जीवों को आवृत करती है, भगवान को नहीं कर सकती है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं वो। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुने भूतानि च भविष्याणि, भूत और भविष्य सब कुछ, क्योंकि समय की सीमा से पार है ना। और माया जो है वो उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भक्तों का भगवान से जो योग कराता है वो कौन कराती है? योग माया। ये योग माया जो है भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है। भगवान के चित्त जगत की वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, वृंदावन धाम, साकेत धाम, द्वारका, मथुरा जो वैकुंठ में है, वो सब वहां के सारी की सारी लीलाएं योग माया ही संपादित करती है। योग माया को मालूम है भगवान की क्या इच्छा है, उसी के अनुरूप वो सब कुछ करती है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे प्रेमी हैं भगवान के,
जो सरल हृदय से भगवान का चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं निष्काम भाव से, वही भगवान को, भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं। कितनी ही बार हम लोग ये श्लोक पढ़ चुके हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भगवान को तत्वतः जानते हैं उनके भक्त। इसका मतलब है कि अतत्वतः जानना भी कुछ होता है। जब भगवान ने यहां पर कही तत्वतः की बात, तो कुछ ऐसा जानना भी है जो अतत्व है, तात्विक नहीं है वो जानना। वो तात्विक जो नहीं है जानना, वो कौन सा ज्ञान है? ये अतात्विक ज्ञान जो है, यही है सात्विक ज्ञान, जो माया के डोमेन में आता है। सात्विक ज्ञान, ये सात्विक ज्ञान है, इसी का नाम है अध्यात्म ज्ञान, आत्म विषय ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान, तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। ये एक ही बात है सब। और तत्वतः का मतलब क्या है? भगवान का समग्र ज्ञान। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तत्शृणु। विज्ञान के सहित ज्ञान जो है, वही है तात्विक ज्ञान। विज्ञान के सहित ज्ञान। तो यहां पर अब हम 6 अध्याय तक बात करते आए हैं अभी तक, अध्यात्म ज्ञान की, परमात्म ज्ञान की, आत्म विषय ज्ञान की, परमात्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ये सब हम चर्चा कराए हैं 6 अध्याय तक। अब 7वें अध्याय से भगवान वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां पर समग्र ज्ञान की बात हो रही है, जो विज्ञान युक्त ज्ञान है, जो तत्वतः ज्ञान है, अतत्वतः नहीं है। अतत्वार्थवत अल्पम च, जो तामसिक ज्ञान है वो नहीं है, और ना ही सात्विक है, और ना ही राजसिक है। तो तामसिक राजसिक का तो प्रश्न ही नहीं होता, लेकिन जो सात्विक ज्ञान है वो भी तत्वतः नहीं है। तत्वतः का मतलब है जैसे भगवान हैं, यावान यश्चास्मि तत्वतः, जैसा मैं हूं, एज इट इज, यथावत। और इसका रास्ता क्या है? कौन से रास्ते से जाना होगा? इसके लिए भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय का लास्ट बट 1 श्लोक है, 54वां श्लोक, 54th। भक्त्या तु अनन्या शक्य, कि मेरे भक्त जो है, परंतु लगा दिया यहां पर भगवान ने, परंतु जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे अहम एवं विधोर्जुन है, वे इस प्रकार मुझे जानने में समर्थ है। शक्य का मतलब योग्य है, और वो मुझको जानकर, मेरा दर्शन करके मेरी लीलाओं में प्रवेश करते हैं। 3 बातें बताएं, ज्ञातुम, दृष्टुम और प्रवेष्टुम। पहले जानते हैं, फिर दर्शन करते हैं, अनुभूति होती है उनको, और उसके बाद फिर वो मुझ में, मेरी लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ ही रहते हैं। फिर चिन्मय शरीर धारण करके वो मेरी सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, साक्षात सेवा में। जहां पर भगवान की, जिस ब्रह्मांड में भी भगवान की लीलाएं चल रही हैं, वो उस ब्रह्मांड में जाते हैं पहले, और वहां पर भगवान के जो परिकर हैं उनका अनुगत्य प्राप्त करते हैं। और अनुगत्य से उनके अंदर जो कषाय रह गया है थोड़ा बहुत, जब वो भी खत्म हो जाता है, तब फिर वो गोलोक धाम में जाकर नित्य भगवान की सेवा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वरूप के अनुसार, जिस प्रकार की जैसी उनकी सेवा है उस प्रकार की सेवा में। तो स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि, पहले स्वरूप की जानकारी होगी और फिर वस्तु सिद्धि, मतलब भगवान की साक्षात सेवा मिलेगी उनको। तो यही है हमारी अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति। यही है वो द्वार जहां से गुजरकर भगवान को जाना जा सकता है, उनको दर्शन किया जा सकता है और उनकी लीलाओं में प्रवेश किया जा सकता है। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्ति वशय पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। कितनी महिमा गाएं भक्ति की, नहीं गा सकते, वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है।
कि भक्ति ही हमको भगवान के पास ले जाती है, वही हमको उनका दर्शन कराती है, क्योंकि भगवान भक्ति के वश में हैं। इसीलिए भक्ति साधन भूयसी, भक्ति को भूयसी कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ साधन भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का सर्वोत्कृष्ट साधन है भक्ति। तो हम लोगों ने 26वां श्लोक किया श्रवण। कल हम 27वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।